हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल। आज है 26 जुलाई और 26 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। इसका पीडीएफ आपको ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या मैं ज्ञान कोश टेलीग्राम चैनल और ज्ञान कोश फेसबुक पेज पर डेली शेयर करता हूँ। आप लोग वहां से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। सबसे पहला क्वेश्चन, रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा। मुथूट फिनकॉर्प ने अब एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम रखा गया है रीस्टार्ट इंडिया। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो कोविड-19 के कारण भारत देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग जो थे वो समाप्ति के कगार पर थे, अब उनकी मदद करना ही रीस्टार्ट इंडिया नामक पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अब ये मुथूट फिनकॉर्प के द्वारा लॉन्च किया गया है, तो हम कुछ बातें मुथूट फिनकॉर्प के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुथूट फिनकॉर्प की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोची, केरला में। अगर बात करें इसके चेयरमैन की तो एमजी जॉर्ज मुथूट जो है वो वर्तमान में मुथूट फिनकॉर्प के चेयरमैन है, और जॉर्ज अलेक्जेंडर मुथूट जो है वो इसके एमडी है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज मैंने एबीसीडी अर्थात ऑप्शन के अनुसार करंट अफेयर्स नहीं दी है, आज मैंने इस प्रकार की करंट अफेयर्स दी है। उम्मीद है ये भी आप लोगों को आज पसंद आ रही होगी। तो अगला क्वेश्चन है, इंडियन ओवरसीज बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। तो अभी नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे बना गया है? तो अब बने हैं पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता। पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को अभी इंडियन ओवरसीज बैंक अर्थात शॉर्ट फॉर्म है इसकी आईओबी, तो आईओबी का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। अब उन्हें अगले आदेश, या ऐसा कह सकते हैं कि 31 दिसंबर 2022 तक जो उनकी सेवानिवृत्ति का समय रहेगा, जब तक वे इस पद पर बने रहेंगे। इससे पहले वे एसबीआई के उप प्रबंध निदेशक थे, और उससे भी पहले वे एसबीआई के जो कोलकाता सर्कल है वहां मुख्य महाप्रबंधक थे। तो ये जानकारी यहां से थी, लेकिन ये इंडियन ओवरसीज बैंक के बने हैं। तो हम कुछ बातें आईओबी के बारे में पढ़ लेते हैं। आईओबी की स्थापना कब हुई थी? 10 फरवरी 1937 को। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे चिदम्बरम चेट्टियार। और मुख्यालय कहाँ पे है इसका? तो आईओबी का मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। तो और अगर हम बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो इसके चेयरमैन है टीसीए रंगनाथन। तो ये सारी बातें यहां से थी। हमने एमडी सीईओ के बारे में इसके बारे में पढ़ लिया है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। टाटा लाइफ इंश्योरेंस के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एक और नई नियुक्ति की गई है जो कि टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के बारे में करी गई है। अब वो कौन बने हैं? तो अभी बने हैं नवीन ताहिलियानी। नवीन ताहिलियानी को अभी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। उन्होंने ऋषि श्रीवास्तव का स्थान लिया है। अब आप लोगों को पता है कि एग्जाम में बहुत बार केवल नियुक्तियां नहीं पूछते हैं, बल्कि ये भी पूछ सकते हैं कि उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर हुई है। तो आप लोगों से ये भी क्वेश्चन पढ़ना अनिवार्य है। ये निवेदन है कि आप लोग इसके स्थान पर, किसके स्थान पर नियुक्ति हुई, ये बात भी जरूर पढ़ें। इससे पहले अगर हम नवीन ताहिलियानी की बात करें तो इससे पहले वे एक्सिस बैंक में परिवर्तन के प्रभारी थे। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी, लेकिन उन्हें अभी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस का बनाया गया है नया एमडी और सीईओ। तो हम इसके बारे में कुछ बातें पढ़ लेते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 2001 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई, इंडिया में। अगर हम बात करें इसके सीईओ की, तो इसके सीईओ है नीलेश गर्ग, और नीलेश गर्ग इसके सीईओ है, लेकिन अभी उनकी नियुक्ति दूसरी तरह से कर दी गई है। तो ये जानकारी इस क्वेश्चन से थी। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नए स्वास्थ्य सचिव की नियुक्ति की है। तो नए स्वास्थ्य सचिव किसे बनाया गया है? अभी राजेश भूषण को नया केंद्रीय
नया स्वास्थ्य सचिव नियुक्त किया गया। इससे पहले वे 1987 बैच के, ध्यान रखिएगा, 1987 बैच के बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी थे और भारत की सर्वोच्च जो गवर्नमेंट जॉब है वो आईएएस अधिकारी की ही होती है। तो ये बात आप लोग जरूर पढ़ के रखिएगा। इससे पहले भी वे स्वास्थ्य मंत्रालय में ओएसडी के पद पर थे और वे प्रीति सूदान का स्थान लेंगे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के लिए पहले कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। तो वो कहां से दिखाई गई है? ये कोलकाता के मजर हॉट्स के कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड टर्मिनल से इसे हरी झंडी दिखाई गई है। ये एक कंटेनर डिपो रहेगी। इस ट्रेन के द्वारा माल वाहक या माल का आवाजाही या आयात निर्यात किया जाएगा। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए कोलकाता से बांग्लादेश के लिए नई कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, हस्तशिल्प पर ई संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया। तो हस्तशिल्प उद्योग जो है वो भी कोविड-19 से अत्यधिक प्रभावित है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ई संगोष्ठी का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ये उद्घाटन किया गया है। और कहां पर उद्घाटन हुआ है? तो इसका ये आयोजन हुआ है IIM शिलोंग में, इसका आयोजन हुआ है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च एंड एनालिसिस द्वारा इसका आयोजन किया गया है। कहां पर? IIM शिलोंग के परिसर में। और इसका अगर शीर्षक की बात करें तो इसका शीर्षक है इमरजेंट नॉर्थ ईस्ट इंडिया स्ट्रेटेजिक एंड डेवलपमेंट इंपेरेटिव एंड हैंडीक्राफ्ट्स। तो ये इस क्वेश्चन से जानकारी थी। अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर में मैक डेमिसेशन प्रोग्राम शुरू किया है। तो मैक डेमिसेशन प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? इसकी घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इसकी घोषणा की गई है जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है गिरीश चंद्र मुर्मू द्वारा। और गिरीश चंद्र मुर्मू से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, गिरीश चंद्र मुर्मू जो जम्मू कश्मीर है इसके पहले उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो क्योंकि जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य का दर्जा था, अब जम्मू कश्मीर को राज्य हटा करके अब उसको केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। तो इसलिए पूछा जा सकता है कि पहले उपराज्यपाल कौन है? तो पहले उपराज्यपाल जो है वो गिरीश चंद्र मुर्मू है। और ये जो मैक डेमिसेशन प्रोग्राम शुरू किया गया है, इसका उद्देश्य है कि जो वहां की सड़कें हैं, जो जम्मू कश्मीर की सड़कें हैं, उन सड़कों में सुधार किया जाए ताकि आवाजाही या ट्रैफिक में किसी प्रकार की परेशानी ना रहे। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का दूसरा राष्ट्रीय स्तर का प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया। तो दूसरा शुरू किया गया है कहां पर? ये शुरू किया गया है तमिलनाडु राज्य में। तमिलनाडु में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की मंजूरी के बाद ये दूसरा प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है। तो अगर ये दूसरा प्लाज्मा बैंक है तो पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ है? तो पहला प्लाज्मा बैंक हम कुछ दिन पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं कि ये दिल्ली में खोला जा चुका है। पहला दिल्ली में, दूसरा तमिलनाडु में। अब ये जो प्लाज्मा बैंक है इसका मुख्य कार्य क्या है? प्लाज्मा बैंक जो है वो कोविड-19 से लड़ने, जो रोगी कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं उनके ब्लड में से प्लाज्मा निकाल करके और जो संक्रमित लोग हैं उनके ब्लड में डाल दिया जाता है। इसका असर ये होता है कि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाती है और वो ठीक हो जाते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी है जो भारत में अब कोविड-19 के लिए उपचार में ली जा रही है। उसके बाद बढ़ते हैं हम आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। चेक इन मास्टर नामक ऐप लॉन्च की गई है। तो चेक इन मास्टर नामक ऐप जो है वो किसके द्वारा लॉन्च की गई है? ये लॉन्च की गई है सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन के द्वारा। इस डिवीजन के द्वारा ये लॉन्च की गई है। लेकिन अगर पूछा जाए कि कौन से रेलवे स्टेशन पर इसे लॉन्च किया गया है तो मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स में संपर्क रहित ट्रेन टिकट जांच करने के लिए। अब संपर्क रहित ट्रेन टिकट जांच करने का अर्थ यह है कि क्योंकि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, लोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए दूर से ही इसके द्वारा टिकट की जांच की जा सकेगी। तो ये थेरेपी जो है वो सेंट्रल रेलवे मुंबई डिवीजन द्वारा शुरू की गई है, लेकिन इसे शुरू किया गया है मुंबई छत्रपति शिवाजी टर्मिनल्स में। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। उम्मीद है आप सभी को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो आप लोग ज्ञानकोश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें
और बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि आपको इसके करंट अफेयर्स, जीएस, हिंदी, संस्कृत जितने भी नोट्स आप लोगों को मिलेंगे उनके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो इसी प्रकार से आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। मैं इसका पीडीएफ यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे शेयर करूंगा और अपने फेसबुक पेज जो कि ज्ञानकोश नाम से ही है वहां पर शेयर करूंगा। आप लोग कहीं से भी ले लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। माँ सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।